उसके आदि में उसके आदि में माने स्वरित के आदि में जो अर्धमात्रा काल है वो ह्रस्व कहलाएगा। आप लिख लीजिएगा, अर्ध ह्रस्वम का अर्थ लिखिए, अर्ध ह्रस्वम का सब लोग लिखिए। फिर से अच्छा आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? शेयर करता हूँ, एक मिनट। हाँ, 4 सूत्र दिख रहे, उच्चैरुदात्तः नीचैरुदात्तः समाहार स्मृतः तस्यादित उदात्तम अर्ध ह्रस्वम दिख रहा है क्या? जी गुरुदेव दिख रहा है। हाँ। सब लोग लिख लीजिए, स्वरित स्वरस्य, सब लोग लिखिए, मैं जो बोल रहा है उसे लिखिए। स्वरित स्वरस्य, गुरुदेव एक मिनट। जी बताइए गुरुदेव। स्वरित स्वरस्य प्रारंभिकः प्रारंभिकः मैं भी लिखे, आपको डाल देता हूं ग्रुप पे, आप लिखना प्रयास करना। प्रारंभिकः अर्धभागः उदात्तः ज्ञातव्यः। ज्ञातव्यः, ज्ञा जो यज्ञ का ज्ञ है उसे दीर्घ डालिए, ज्ञातव्यः। जो हमारा 3 नंबर का सूत्र है समाहार स्वरितः, उसका अर्थ यही है कि जहां उदात्त और अनुदात्त एक साथ समन्वित होते हैं उधर जाके स्वरित निष्पन्न होता है। तो उस स्वरित के आदि में जो अर्धमात्रा काल है, स्वरित के आदि में जो अर्धमात्रा काल है, उसे एक मिनट, उदात्त कहते हैं। स्वरित के आदौ जो अर्धमात्रा काल है उसे उदात्त कहते हैं, और आगे वाला जो अर्धमात्रा काल है माने पहला उदात्त और उसके बाद अनुदात्त कहलाएगा। स्वरित में 2 स्वर है, एक उदात्त और एक अनुदात्त, ये दोनों का समन्वय से स्वरित बनता है। लिख लिया आपने? क्या लिखा है भाई, एक स्कंद भाई बताओ। ज्ञातव्यः। हाँ, आगे लिखिए, अनेन सूत्रेण, अभिजीत भाई आप भी लिखिए तो एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा हमें। अनेन सूत्रेण इस सूत्र से लिख लिया, अनेन सूत्रेण। अच्छा, सूत्रेण गुरुजी जो पहले वाला बोला उसी के आगे लिखना है। उसी के आगे लिखना है, उसके नीचे लिखिए थोड़ा गैप डाल के। अनेन सूत्रेण स्वरित स्वरस्य
उच्चारणे हम्म, उच्चारणे उदात्तस्वरस्य लिखिए उदात्तस्वरस्य लिख लिया अनुदात्तस्वरस्य च एक ही सूत्र है इसके बाद स्वर के सूत्र नहीं है तो 4 सूत्र मुख्य सूत्र है इसे कंप्लीट होने के बाद आगे बढ़ेंगे आगे बहुत इजी है स्वरित स्वरस्य च लिख लिया हाँ उदरस क्या क्या लिखा है एक बार बताइए क्या लिखा है अनेन सूत्रेण स्वरितस्वरस्य उच्चारणे उदात्तस्वरस्य उस लिखा है ना हाँ उसके बाद लिखना है अनुदात्तस्वरस्य च अनुदात्तस्वरस्य च अच्छा लिखा गुणधर्मयोः गुणधर्मयोः योग सम्मिश्रणं भवति 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 अभिजीत भाई इसका अर्थ थोड़ा चिंतन कीजिए अनेन सूत्रेण इस सूत्र से हाँ अनेक सूत्र के द्वारा हाँ इस सूत्र से स्वरित स्वरस्य उच्चारणे उदात्त स्वरस्य अनुदात्त स्वरस्य च गुणधर्मयोः सम्मिश्रणं भवति हाँ अच्छा ठीक है स्वरित स्वर के उच्चारण के समय में उदात्त स्वर और अनुदात्त स्वर जो ये दोनों स्वर का सम्मिश्रण होता है समन्वय होता है स्वरित स्वर के उच्चारण के समय में उदात्त और अनुदात्त का समन्वय होता है समझ में आया गुरुदेव इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं उदाहरण आगे दिखाया है उन्होंने देखेंगे वो अच्छा पहले लिख लेना ये हाँ आगे लिखिए तत्र स्वरित स्वरस्य तत्र नीचे लिखिए श्रद्धावान थोड़ा नीचे लिखिए तत्र स्वरित स्वरस्य कियान् अंशः उदात्तः कियान् अंशः उदात्तः ज्ञान अंश क्या उदात्तः एक बार पुनः बोलिएगा तत्र स्वरित स्वरित स्वरस्य स्वरस्य कियान् अंशः उदात्तः अंशः अंशः उदात्तः अंशः उदात्तः कियाञ्च अनुदात्तः ज्ञान च उदात्तः हाँ कियाञ्च अनुदात्तः ज्ञान च उदात्तः लिख लिया स्कंद भाई लिख लिया इति स्पष्टीकर्तुम् इति स्पष्टीकर्तुम् इति कर्तुम् प्रकृतसूत्रम् पुनः हो सकता है हाँ प्रकृतसूत्रम्
विरचितम अस्ति, सूत्र विरचितम अस्ति, निरतम अस्ति। विरचितम, विरचितम। हाँ, क्या कह रहे हो? तत्र स्वरित स्वरस्य कियान अंशः उदात्तः कियांच अनुदात्तः इति स्पष्टीकर्तुम् इदं सूत्रं रचितम् अस्ति। प्रकृत इदं सूत्रं विरचितम् अस्ति। तो इसका अर्थ अभिजीत भाई आपको मालूम पड़ गया क्या है? बोल उनको क्या क्या कहना चाह रहे हो? मैं क्लियर करूं? और हाँ, यदि आप हाँ। स्वयं से व्हाट्सएप में लिखे तो नहीं नहीं, मेरे से मैं मैंने बताऊं कुछ आपको क्या पता चला? बस इतना पूछ रहा था मैं। हाँ, अभी मैं बताता हूँ। आगे जो हमने सूत्र ऊपर देख रहे हैं 7 नंबर का जो सूत्र है, समाहार स्वरितः। समाहार से समझता हूँ। हाँ, उसमें से तो हमें पता चल रहा है कि स्वरित किसे कहना है। उदात्त अच्छा, और अच्छा। अनुदात्त के समन्वय को स्वरित कहना है। इस सूत्र से हमें पता चलता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये तो हमें पता चल रहा है। उदात्त अनुदात्त के समन्वय से स्वरित बनता है। समाहार स्वरितः से पता चल रहा है। तो इस सूत्र की जरूरत क्या थी? इस सूत्र की जरूरत ही नहीं थी। पहले ही आपने स्वरित कह दिया है, तो इस सूत्र की कुछ जरूरत नहीं थी। तो वृत्तिकार का कहना है तत्र स्वरित स्वरस्य कियान अंशः उदात्तः। स्वरित स्वर जो कह रहा है समाहार स्वरितः, वो सूत्र, उसमें से कितना अंश उदात्त है और कितना अंश अनुदात्त है, ये दिखलाने के लिए यह सूत्र है। अभी समझ में आया? अच्छा, अच्छा। समझ में आ रहा है? ऊपर वाला सूत्र जो बोल रहा है उदात्त और अनुदात्त के समन्वय से स्वरित बनता है। स्कंद भाई, ये जो सूत्र है ना, ये स्वरित स्वर से विषय, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो स्वरित स्वर का ही विषय है। हाँ, कंफ्यूजन मत होना, ये स्वरित स्वर ही के बारे में बता रहा है ये सूत्र। हाँ, तो गुरुजी, उनका कहना है कि इसमें पहले लिखवाए थे स्वरितः सर्व से पहला श्लोक जो प्रारंभिका वाला था, समाहार स्वरितः। उसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, पहला जो हमने लिखा था ना, वो स्वरित स्वरस्य प्रारंभिकः अर्धभागः उदात्तः ज्ञातव्यः। स्वरित स्वर का प्रारंभिक जो अर्धभाग है, स्वरित स्वर किसे किसे कहते हैं? ऊपर जो लिखा है शतचक्रयो ओ ओह्यो ओह्याः, इधर नीचे लिखा है देखे, शतचक्रयो ओ ओह्याः। दिख रहा है क्या सबको? तस्यार्थ उदात्त में नीचे लिखा है। जी गुरुजी, दिखा है। हाँ, उसमें शकार का अनुदात्त है। अभिजीत भाई, शकार का अनुदात्त दिखलाया है नीचे जो डाला है, लिख लेना इसको पुस्तक में। शतचक्रयो ओ ओह्याः, इसको लिख लेना। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। शकार का अनुदात्त है, जो हमने अनुदात्त देखा ऊपर, नीचे ऋणदात्तः, नीचे वाले तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नः अच अनुदात्त संज्ञा भवति। तो नीचे है, शकार को नीचे जो अनुदात्त है उसी का उच्चारण नीचे करना है। नीचे डाला है देखिए, शतचक्रम, च को ऊपर है, च के ऊपर जो एक है जो रेखा है उसे स्वरित कहते हैं। च के ऊपर स्वरित। इस स्वरित के, इस स्वरित के आदौ माने आगे वाले भाग में कितना अंश उदात्त है और उसके पीछे वाले भाग में कितना अंश अनुदात्त है, इसके बारे में चर्चा कर रही है यह सूत्र। समझ में आया? अच्छा, अच्छा। एक्चुअली क्या है, वैदिक विषय है, माने जो 4 सूत्र है ना, वेदों के हैं। आपको डाउट बहुत आएगा इसमें से क्या चल रहा है, ये कंफ्यूजन होगा। ये कंप्लीट करने दीजिए, आगे बढ़ेंगे। ओके, इसको मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाहता था। ओके, इसकी जरूरत व्यावहारिक में तो नहीं होती है। ये पूरा वैदिक विषय है। देखो, अन्यत्र तो उदात्त श्रुति ही माने वेद, वेद में ये सब प्रसिद्ध है, बाकी जगह प्रसिद्ध नहीं है। इसलिए
कोई ज्यादा तकलीफ करके मत लेना कि बहुत क्लिष्ट चल रहा है बोल के, ऐसा कुछ नहीं है, आगे जाके बहुत इजी हो जाएगा। मुझे सिर्फ स्वर जो है एक बार आपको बुद्धि में बैठ जाए, अगर किसने पूछे कि स्वर कैसे होते हैं तो आपको बताना आना चाहिए। हमारे धर्म का ही एक भाग है, इसलिए थोड़ा समय बिता रहा हूँ। रविंद्र भाई समझ में आ रहा है ना? जी गुरुदेव, बस इसका जो उच्चारण है सत्यक्रियम जो आप कर रहे हैं, ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। सत्यक्रियम नहीं, जो उसकी बात ही नहीं है, जी उसकी बात ही नहीं, उच्चारण नहीं करना है। बस मैं क्या जी बोल रहा था कि अगर किसने पूछे कि स्वर क्या होते हैं तो आपको मालूम पड़ना जी चाहिए। हाँ हाँ जी हाँ, गुरुदेव, जी उदात्त गुरुदेव, का स्थान कहाँ है, अनुदात्त का क्या स्थान है, और जी ये गुरुदेव, दोनों के समन्वय से स्वरित बनता है। स्वरित में आधो अंश कितना उदात्त का है, उसके बाद में अंश कितना अनुदात्त का है, ये हमें जी पता जी चलना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा था। ओके, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, ये देखिए इधर स्पष्ट किया है, अन्यत्र तु उदात्त श्रुति ही, ये सब जो कुछ उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित है, ये सब प्रातिशाख्य प्रसिद्धा, माने वैदिक लक्षण में ही ये प्रसिद्ध है। समझ में आया? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, आगे वाला सूत्र देखेंगे। ये जो 4 सूत्र थे इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना, बस आपको याद रखना, इसके बाद हमारे जो मुख्य सूत्र है वो चालू होते हैं। देखो, मुख नासिका वचनोनुनासिका, एक बार उच्चारण करना, मुख नासिका वचनोनुनासिका। मुख नासिका वचनोः अनुनासिका, वचनो नुनासिका, वचनो संधि के साथ, मुख नासिका वचनो नुनासिका। मुख नासिका वचनो नुनासिका, मुख नासिका वचनोनुनासिका। मुख नासिका वचनो नु नु नासिका। अभिजीत भाई आप एक बार उच्चारण कर दो। मुखा नासिका वचनो नु नासिका। एक आपको बताता हूँ इसमें ट्रिक क्या होती है, हम जब उच्चारण करते हैं तब एक याद रखना, ऐसा प्रयास करना, आपको बहुत अच्छी तरह से उच्चारण मुख में बैठ जाएगा। जिधर दीर्घ होता है ना उधर ज्यादा खींचना है, ये बस याद रखना इतना। मुख नासिका वचनो नुनासिका, जिधर जिधर दीर्घ आएगा उधर ज्यादा खींच के बोलना है, तो आपको बहुत इजी से मुख में बैठ जाएगा। मुख नासिका वचनो नुनासिका। समझ में आ रहा है स्कंद? आपको एक याद रखना है, जिधर जिधर दीर्घ है, दीर्घ माने क्या, ज्यादा खींच के, नकारोत्तरवर्ती जो आकार है, मुखना सिका वचनो नुनासिका, माने खींच के बोलना है। स्कंद रिकॉर्डिंग न करे तो ये अच्छा है, क्योंकि इसमें थोड़ा ना हम ज्यादा एक सूत्र बोल रहे हैं, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं गुरु जी, ये बहुत व्यवहारिक है, ये आप जो पढ़ा रहे हैं ना अभी, ये बहुत मतलब अच्छा अच्छा समझ में आ रहा है। ओके ओके ओके। हाँ, अभी इसकी वृत्ति लिखेंगे। मुख सहित नासिकयः लिख लीजिए, मुख सहित नासिकयः। लिखा? श्रद्धावन लिखा? जी गुरुजी। हाँ, मुख्य सूत्र है, काफी जगह हमें प्रयोग होता है, इसको ध्यान से पढ़ना है। हाँ, उच्चार्यमाणः लिखे, उच्चार्यमाणः वर्णः, उच्चारण वर्णः, उच्चार्य इधर लिखा है देखे, मुख सहित नासिकयः उच्चार्यमाणः। संधि के संधि करने के बाद गुरुजी यहाँ पे जो लिखा है वो माड़ो किया हुआ है, और आप नहीं, जब संधि होती है ना, माने हम पूरा कहते तो वैसा कहना पड़ता है, उन्होंने लिख दिया है वैसे, तो हमारे हमको समझने के लिए विसर्ग ही लिखना है। उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिक संज्ञः स्यात्,
ओके, लिख लेना इस वृत्ति को। उच्चार्यमाणः हाँ लिखना है वर्णः अनुनासिक वर्णः लिखिए, पदच्छेद करके लिखिए, पदच्छेद। वर्णः अनुनासिक संज्ञः स्यात्। गुरुजी एक प्रश्न था, ये जैसे वर्णो अनुनासिका अ के लिए जो इस तरह ऐसे बना होता है और कहीं कहीं हिंदी वाले अ की तरह लिखा रहता है, तो ये कहाँ पर कौन सा अ लिखा रहता है, इस बात का संदेह था। नहीं, ये आकार ही है जो बीच में लिखा होता है, और हमें पता चले कि वह आकार है इसलिए वो लिखा जाता है, बस इतना ही। वर्णः अनुनासिकः इसकी संज्ञा करें तो एंग पर रूपम बोल के एक सूत्र आता है, पर रूप संज्ञा होती है, पर रूप हो जाता है वो आकार। तो वर्णोनुनासिकः, वर्णः अनुनासिकः वर्णोनुनासिकः संधि कर जाती तब होता है वो। समझ में आया? लिख लिया सबने? एक बार लिख लिया तो बोल देना सब लोग कि लिख लिया। मैं आगे, जी गुरुदेव लिखा। लिख लिया। हाँ आगे लिखिए इसको। वृत्ति को थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। यस्य वर्णस्य उच्चारणार्थम, एक बार बता देता हूँ कि क्या है बोल के। यस्य वर्णस्य उच्चारणार्थम मुखेन सह नासिकयाः अभिप्रयोगः भवति स वर्णः अनुनासिकः संज्ञां प्राप्नोति इति कथ्यते। जिस वर्ण से जिस वर्ण को उच्चारण करने के लिए जिस वर्ण को उच्चारण करने के लिए मुख और नासिका का प्रयोग किया जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। मुख और नासिका का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ मुख से अनुनासिक का उच्चारण नहीं होता। तो मुख सहित नासिका, मुख और नासिका सहित उच्चारण किया जाता है, उसे अनुनासिक कहते हैं। इसको डिटेल से देखेंगे। हाँ इधर देखो, इधर डाल दिया। यस्य वर्णस्य उच्चारणार्थम मुखेन सह नासिकायाः अभिप्रयोगः भवति सः वर्णः अनुनासिक संज्ञां प्राप्नोति। इसको देखिए, जिस वर्ण के उच्चारण के लिए मुख सहित नासिका का भी प्रयोग होता है, सिर्फ मुख से वर्ण की उत्पत्ति नहीं, तो नासिका से भी उसका वर्ण का उत्पत्ति होती है, इसलिए उसे अनुनासिक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? जी गुरुजी। मुखेन जी सहिता गुरुदेव। सर्वेषां स्वराणाम उच्चारणम, नंबर 1 को देखे, सर्वे स्वराः, सर्वेषां स्वराणाम उच्चारणम नासिकया सह अपि कर्तुं शक्यते, नासिकया विना अपि संभवति। तो सभी जो स्वर वर्ण है, माने सभी जो अच वर्ण है, उनका उच्चारण नासिका से भी किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? जी गुरुदेव। हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? नासिका से उच्चारण हुआ तो उसको अनुनासिक कहते हैं। मतलब अनुनासिका मतलब तो मुख और नाक दोनों ना? हाँ, मुख और नासिका दोनों के सहित। परंतु आपने कहा कि उसका उच्चारण नासिका से भी किया जा सकता है, तो अ और आई इन सब स्वरों का उच्चारण हम मुख को बंद करके नासिका से कैसे कर सकते हैं? नहीं, वो मैंने एक्चुअली गलत बोला। मुख सहित नासिका ऐसे लिख लेना, सिर्फ नासिका। मुख सहित नासिका से जो उत्पन्न होता है उसे अनुनासिक कहते हैं, और जो सिर्फ मुख से हम कहते हैं उसे क्या कहते हैं? निरनुनासिकाः। क्या कहते हैं उसे? निरनुनासिका।
हाँ, निरनुनासिका, हाँ, दोनों को लिख लेना इसको। सर्वेषां स्वराणाम उच्चारणम नासिकया सह अपि कर्तुम शक्यते। सभी स्वर का उच्चारण नासिका से भी किया जा सकता है। नासिकया बिना अपि संभवति, नासिका के बिना भी संभव है वो। तो जो नासिका के बिना संभव है उसे निरनुनासिका ऐसे कहते हैं। तो इधर गलत लिखा है एक्चुअली, इधर उनको ऐसा लिखना चाहिए था कि सर्वेषां स्वराणाम उच्चारणम नासिकया अपि च मुखया सह कर्तुम शक्यते, ऐसा लिखना चाहिए था, उन्होंने गलत लिखा है, नो प्रॉब्लम। इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको बताता हूँ। आपको ना थोड़ा स्वाध्याय में संस्कृत रख लेना सब लोग, क्योंकि जब तक आप स्वाध्याय नहीं करेंगे, जब तक ये स्वर मुख से जो सूत्र है ये मुख से नहीं जाएंगे, तब तक आपको बहुत कठिन लगेगा ये सब। क्योंकि आपको संस्कृत में अगर डायरेक्टली समझ में आ जाए ना तो बहुत आसान पड़ जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा संस्कृत को ज्यादा चिंतन में रखिए। दिन में 1 घंटा तो संस्कृत का चिंतन करना ही है, तो बहुत आसान हो जाएगा। बस इतना ही, फास्ट से आगे बढ़ पाएंगे। स्कंद भाई समझ में आ रहा है ना? हाँ, प्रयास कीजिए। बोलिए। कोई नया नया नहीं हो, मैं ही हूँ। अच्छा, हाँ, देखेंगे आगे वाला क्या ये बहुत हो रहा है। एकदम सही, बस इतना ही समझना है। और इसका 1 मिनट, ये लिख लेना, नीचे वाला लिख लेना, बस इतना ही। 1 मिनट बोलता हूँ क्या। तत्र तस्य वर्णस्य अनुनासिक भेदस्य पृथक रूपेण निर्देशार्थम, लिखिए इसे पूरा लिख लीजिए एक बार। तत्र तस्य वर्णस्य अनुनासिक भेदस्य लिख लिया। तत्र तस्य इधर लिखा है ना, देखो 4 नंबर के इधर नीचे है तत्र तस्य। स्कंद भाई जो हाईलाइट हुआ ना अनुनावस्य, उसके नीचे यस्य वर्णस्य की लाइन छोड़ के आ गया तत्र तस्य वर्णस्य। दिखा, लिख ले। जी तत्र तस्य वर्णस्य अनुनासिक भेदस्य लिखा, उसको पूरा लिख लेना और मुझे बोलना क्या लिखा बोल के। निर्देशार्थम लेखन समये तस्य उपरि चंद्रबिंदुः संस्थाप्यते इति सामान्य नियमः। लिखने का जी गुरुजी लिख लिए। हाँ, अनुनासिक कैसा है ये बता रहे, बस इतना ही। पृथक रूपेण निर्देशार्थम, हमें वो अलग से दिखे इसलिए वो क्या करते हैं, उधर चंद्र बिंदु डालते हैं। जैसे कि नीचे दिखा है अंग यंग, ये जो दिख रहे हैं ना, इसके ऊपर जो चंद्र बिंदु लिखा है इसे अनुनासिक कहते हैं। पृथक रूपेण निर्देशार्थम, हमें अलग से दिखलाए इसलिए ऐसा डाला है उधर। समझ में आया स्कंद भाई, समझ में आया? गुरुदेव रिपीट करेंगे एक बार गुरुदेव। हाँ, जो उन्होंने डाला है कि तत्र तस्य वर्णस्य अनुनासिक भेदस्य पृथक रूपेण निर्देशार्थम लेखन समये तस्य उपरि चंद्रबिंदुः संस्थाप्यते इति सामान्य नियमः। हमें अलग रूप से अनुनासिक दिखे इसलिए हर स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लिखा हुआ होता है, चंद्र बिंदु। ठीक है गुरुदेव। हाँ, वही उनको कहना है इसका बस। उच्चारण
गुरुदेव जो ये लिखा है आ के ऊपर इसका अन अन अंग अंग यंग ऐसा उच्चारण होगा। अंग अच्छा, यंग अब जब ऐसा खत्म करेंगे तो गकार पे खत्म करेंगे, अंग Yes, अंग से अंग। शुरू करके, और जब खत्म करें तो गकार पे। यस अंग ठीक है बरोबर। गुरुदेव। देखो कि नीचे लिखा है अंग आंग अंग। यह हर ह्रस्व में भी अनुस्वार होता है, दीर्घ में भी अनुस्वार होता है, और प्लुत में भी अनुस्वार अनुनासिक सॉरी ह्रस्व में भी अनुनासिक होता है, दीर्घ में भी अनुनासिक होता है, और प्लुत में भी अनुनासिक होता है। समझ में आया? जी गुरुजी। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। बस बस करेंगे आज इतना ही। 1 मिनट। गुरुदेव हाँ 1 मिनट। हाँ, एक बात पूछनी थी बच्चा से। बोले। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, बोले बोले स्कंद भाई। वो स्वयं पूछ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग बंद कर दें क्या? बंद कर दे रिकॉर्डिंग।